हाय गाइस, आज हम फिर से लेकर आए हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की अगली कड़ी में आज हम बात करेंगे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस की। अब तक जो आपने पढ़ा प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस आपने पढ़ लिया। आज इस क्लास में हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस की। सबसे पहले तो ये जानना होगा स्टूडेंट्स कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में तो उसको पास्ट इंडेफिनिट अगर है तो क्या सेंटेंस है वो जानना होगा। बहुत ही सिंपल है, आप उस सेंटेंस के मेन वर्ब को देखेंगे, मेन वर्ब किस फॉर्म में है। अगर मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो उसे समझ लेना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और उसके बाद फिर आपको बताया गया नियम के अनुसार उसका पैसिव बनाना होता है। तो स्टूडेंट्स V2 का मतलब सबसे पहले जानना होगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। जैसे ईट फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकंड फॉर्म हो गया। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर सब्जेक्ट के बाद दिया हुआ है वर्ब का कोई फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म नहीं होती है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ही होती है। इसलिए अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो कन्फ्यूज़न को हटा दीजिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, हैव हैज़ हैड में इस्तेमाल करते हैं, उसके और कहीं नहीं होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म में तो उसे समझ लेना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और उसे बनाने के लिए V2 अगर है दिया हुआ तो पैसिव वॉइस में उसके जगह पर वाज या वेयर का आप इस्तेमाल करते हैं। हिंट के लिए मैंने लिखा हुआ है, देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में V2 दिया हुआ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, यानी कि प्लेड दिया हुआ है, डांस्ड दिया हुआ है, ये सेकंड फॉर्म होता है, प्लग्ड दिया हुआ है, ये सब सेकंड फॉर्म है। तो आप जब पैसिव बनाएंगे तो वाज या वेयर का इस्तेमाल करेंगे पैसिव वॉइस बनाने में। स्ट्रक्चर अगर आप चाहें बनाना तो सिंपल है, जिस तरह से आप पिछला पैसिव वॉइस में बनाए थे। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद फिर आप ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में वाज या वेयर का इस्तेमाल करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर बॉल है तो उसके साथ वाज लगाएंगे, अगर बॉल्स है तो वेयर लगाएंगे। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, तो कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट के अनुसार अगर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो वाज लगाएंगे, प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो वेयर लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, जैसा कि आप पहले भी बनाते आए हैं। एक बार देख लें स्ट्रक्चर, यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, और अगर कोई अदर वर्ड दिया हुआ है तो अदर वर्ड को लास्ट में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे रॉकी ब्राउट अ पेन। यहाँ पर देखेंगे ये ब्राउट सेकेंड फॉर्म है, ब्राउट जो है वो सेकेंड फॉर्म है ब्रिंग का। तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहचानना होगा आपको। तो मेन वर्ब के बाद जो भी दिया होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो अ पेन आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अ पेन जब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को आप पहले रखेंगे, यानी कि अ पेन, और ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पर आप उसके साथ वाज इस्तेमाल करेंगे, ऑक्सिलियरी वर्ब। अ पेन वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म, ब्राउट बाय रॉकी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सर सेकंड फॉर्म यहाँ दिया हुआ था और आप थर्ड फॉर्म में उसी को कर रहे हैं, तो डोंट बी कन्फ्यूज। ब्रिंग का V2 और V3 दोनों एक ही होता है। ब्रिंग का V2 भी ब्राउट होता है और V3 भी ब्राउट होता है, इसीलिए यहाँ पर V3 में ब्राउट लिखा गया है। अगला जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह का और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे किसी ने बोला आई प्लग्ड अ फ्लावर, आई प्लग्ड अ फ्लावर बोला, या तो आप इसका जब पैसिव बनाएंगे तो अ फ्लावर लिखेंगे, उसके बाद वाज, अ फ्लावर वाज प्लग्ड बाय मी हो जाएगा। अगर यही रहता कि ही प्लग्ड फ्लावर्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है देखेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है, फ्लावर्स है, तो अब की बार आप जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज ना लगा के वेयर लगाएंगे, यानी कि फ्लावर्स वेयर प्लग्ड बाय, क्वेश्चन में ही था तो आप हिम लगा देंगे। नेगेटिव की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अगर इसी में नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए भी वही है स्ट्रक्चर पहले के जैसा।
जैसा कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया था वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में है। बस ये है अंतर कि अगर क्वेश्चन में डू डज या वहाँ दिया होता था प्रेजेंट में, तो यहाँ पर क्वेश्चन में डीड दिया रहेगा। क्वेश्चन में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते थे, इज एम आर लगाते थे पैसिव वॉइस बनाने में, यहाँ पर आपको वाज वर्ब का इस्तेमाल करना है। बस यही है। स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑब्जेक्ट पहले, उसके बाद ज़रूरत के मुताबिक वाज या वेयर, और तब नॉट। नेगेटिव में अगर रहेगा तो आप नॉट करेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और तब बाय, तब सब्जेक्ट। क्वेश्चन है, श्याम डिड नॉट किस अ बेबी। श्याम डिड नॉट किस अ बेबी। यहाँ पर देखेंगे डीड लगाया गया है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। डू फर्स्ट फॉर्म है, उसका सेकंड फॉर्म डीड होता है। जब आप बनाएंगे, जैसे ही यहाँ पर डीड नज़र आया, आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज या वेयर का इस्तेमाल करेंगे। ऊपर में हिंट में यहाँ लिखा हुआ है डीड अगर है तो वाज या वेयर का इस्तेमाल करते हैं। आप जब बनाएंगे तो क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट है अ बेबी, आप लिखेंगे अ बेबी, और चूँकि बेबी सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे। अ बेबी वाज नॉट किस्ड बाय श्याम। बन गया, अ बेबी वाज नॉट किस्ड बाय श्याम। इस तरह का और भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो क्रिकेट वाज नॉट प्लेड बाय मी। अब की बार हम ऑब्जेक्ट को प्लूरल लेते हैं, जैसे दे डिड नॉट ईट एप्पल्स। यहाँ पर एप्पल्स जो है वो ऑब्जेक्ट है और वो प्लूरल है। जब आप बनाएंगे तो एप्पल्स वेयर नॉट ईटन। एप्पल्स वेयर नॉट ईटन बाय देम। अगर क्वेश्चन में दे है तो पैसिव में देम करेंगे। अगर क्वेश्चन में ही रहता तो हिम करते, बाय हिम हो जाता। अगर शी रहता तो बाय हर हो जाता। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस का भी बना लेंगे। इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। सिंपल सेंटेंस में कंफ्यूज इसलिए करते हैं कि वहाँ पर वी टू रहता है, कोई ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर वी टू रहता है तो आप वाज या वेयर का इस्तेमाल करेंगे। अगर डिड रहता है तब वाज या वेयर का इस्तेमाल करेंगे। अगर वही इंट्रोगेटिव में दिया हुआ है, डिड अगर पहले लगाया हुआ है, तो आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, वैसे ही करेंगे जैसे आप बनाते हैं। सिर्फ डिड की जगह पर वाज या वेयर रख देना है। हिंट में आपको स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन दिया गया है, एक्टिव वॉइस है, तब तो स्टूडेंट देखेंगे वाज या वेयर। सबसे पहले वाज या वेयर को लिखेंगे जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। आपको डिड लगाया हुआ होगा, यहाँ पर हिंट में है आपको डिड लिखा हुआ है, तो वाज या वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा वाज या वेयर, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, फिर सब्जेक्ट। जैसे क्वेश्चन है डिड दे लाइक दिस न्यू कार। जब आप इसका बनाएंगे तो बनाएंगे डिड की जगह पर वाज लगाएंगे। वाज अ न्यू कार, वाज दिस न्यू कार लाइक्ड बाय देम। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका इतना था, दिस न्यू कार, तो आपने लिखा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट में वाज वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लिखा है वाज दिस न्यू कार लाइक्ड बाय देम। इस तरह का और भी क्वेश्चन हो सकता था आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का और भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे डिड यू लाइक अमिताभ बच्चन। जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे, सॉरी जब इसका पैसिव बनाएंगे तो वाज अमिताभ बच्चन लाइक्ड बाय यू बन जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन मार्क को ना भूलेंगे आप, क्योंकि इससे आपका नंबर कट जाता है। एग्ज़ाम में मिस्टेक करते हैं, आप बना तो देते हैं सही, लेकिन क्वेश्चन मार्क देना भूल जाते हैं, फिर आपको नंबर मिल जाता है 0। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव का ही दूसरा पार्ट पहले क्लास में मैंने बताया था। दूसरा पार्ट में के इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, यस नो क्वेश्चन होता है और WH क्वेश्चन होता है। जिस इंट्रोगेटिव का जवाब यस या नो में हो जाता है उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। जैसे डू यू गो, डू यू ईट, तो डू यू ईट का जवाब आप देंगे, क्या तुम खाते हो, तो यस। लेकिन कुछ जवाब होता है वाई डू यू ईट, तुम क्यों खाते हो, तो उसका जवाब तो लंबा हो जाता है।
मैं जीने के लिए खाता हूँ। तो जिसका जवाब यस या नो में ना हो उसे WH क्वेश्चन कहते हैं। तो यहाँ पर हम WH क्वेश्चन के लिए दिए हैं स्ट्रक्चर, देखेंगे। WH प्लस वाज या वेयर, उसके बाद ऑब्जेक्ट और तब वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट आप लिख देते हैं। देख लेंगे, इसका एग्जाम्पल है वाई डिड वी नॉट किल स्नैक्स। क्वेश्चन यहाँ पर इंट्रोगेटिव का WH का नेगेटिव किया हुआ है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि सर WH का नेगेटिव बनाया जाए, उसमें मैंने अब नेगेटिव नहीं किया था, तो कुछ का कमेंट आया था नेगेटिव करने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके हिंट के लिए किया हुआ है, इंट्रोगेटिव में WH का नेगेटिव किया हुआ है। क्वेश्चन देखा जाए, वाई डिड वी नॉट किल स्नैक्स। यहाँ पर स्नैक्स ऑब्जेक्ट था आपका, आप वैसे ही बनाएंगे। पहले वाई डिड था तो वाई के जगह पर वाई और डिड के जगह पर वाज या वेयर, जो भी आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगा आप लगा देंगे। तो यहाँ पर चूँकि स्नैक्स प्लूरल था तो आपने लिखा है वेयर, वाई वेयर स्नैक्स नॉट किल्ड बाई अस। यहाँ पर नॉट जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लगता है। मैं हर बार आपको बताते जा रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर नेगेटिव बनता है, चाहे यस नो क्वेश्चन हो या WH क्वेश्चन हो, तो नेगेटिव बनाने के लिए आप हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट से स्ट्रक्चर है, यानी कि सिंपल स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस का है, तो वहाँ पर इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। ये ऑब्जेक्ट से चल रहा है इसलिए यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाते हैं। इस तरह से आपका ये पैसिव वॉइस बन जाता है। इस तरह से और भी एग्जांपल हो सकते हैं। वाई के जगह पर आपको हो सकता है हाउ भी हो सकता है ना। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हाउ डिड शी बेक ब्रेड। हिंदी हुआ वह रोटी कैसे पकाती थी या वह रोटी कैसे पकाई। तो हाउ डिड शी बेक ब्रेड, इसका जवाब बनाएंगे WH का, तो बनाएंगे हाउ वाज अ ब्रेड बेक्ड बाय हर। अगर इसका नेगेटिव होता, जैसे हाउ डिड शी नॉट बेक अ ब्रेड, तब आप बनाते हाउ वाज अ ब्रेड नॉट बेक्ड बाय हर। तो कैसा लगा स्टूडेंट्स, आज आपने स्टडी किया पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। आपको जैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।